परवरदिगार आलम खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज से हम इब्रानी ज़ुबान जो किताब मुक़द्दस के अहद अतीक की असल ज़ुबान है सीखने की समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम खुदावंद ताला के इल्हाम को अच्छी तरह से सीख सकें, समझ सकें और खुदावंद के पाक कलाम को दूसरों तक पहुंचा सकें। मेरा ईमान है कि इस सिलसिले के वसीले से बहुत सारे लोग बरकत पाएंगे और मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आप मुख्तसर दुआ कर सकते हैं ताकि खुदावंद हमें इस सिलसिले में कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। इब्रानी ज़ुबान किताब मुक़द्दस के अहद अतीक की असल ज़ुबान है, यानी पैदाइश की किताब से मलाकी नबी की किताब तक तमाम कुतुब और तमाम सहाइफ इब्रानी ज़ुबान में लिखे गए। अक्सर हम किताब मुक़द्दस को उर्दू ज़ुबान में, हिंदी ज़ुबान में या अंग्रेज़ी ज़ुबान में पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम किताब मुक़द्दस को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो फिर हमें किताब मुक़द्दस की असल ज़ुबानों के बारे में इल्म होना चाहिए, क्योंकि तराजुम कभी भी असल मफ़हूम या असल मानी नहीं देते। जब हम किताब मुक़द्दस के तराजुम को पढ़ते हैं तो ये हमारे पास लफ्ज़ी तराजुम हैं और अक्सर लफ्ज़ी तराजुम में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, क्योंकि लफ्ज़ी तराजुम में सिर्फ लफ्ज़ों का तर्जुमा किया जाता है, मफ़हूम का और सियाक़-व-सबाक़ का तर्जुमा बाज़-औक़ात नज़रअंदाज किया जाता है, जिसकी वजह से तराजुम को पढ़ने वाले गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं। और ये मसला सिर्फ किताब मुक़द्दस के साथ नहीं है, बल्कि अक्सर दीगर कुतुब के साथ भी ऐसा ही होता है। जब हम उनके लफ्ज़ी तराजुम पढ़ते हैं तो अक्सर हमें मालूम होता है कि असल ज़ुबान कुछ और कहती है, लफ्ज़ी तर्जुमा करके असल मानी और मफ़हूम को नज़रअंदाज किया गया है। इसलिए हमें तराजुम के साथ साथ किताब मुक़द्दस की असल ज़ुबान के बारे में भी इल्म होना चाहिए, ताकि हम किताब मुक़द्दस को अच्छी तरह से और अंबिया इकराम ने जिस मानी और मफ़हूम को हम तक पहुँचाने की कोशिश की है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी तलाश करें ताकि खुदावंद ताला और हमारे दरमियान एक रब्त कायम हो सके। और मैं गुजारिश करूँगा कि हम इस सिलसिले को शुरू करने से पहले एक दफ़ा मुख्तसर दुआ करें ताकि हम इसको अच्छी तरह से सीख सकें, पढ़ सकें और इसको दूसरों तक भी पहुंचा सकें। सो हम आगे बढ़ते हुए इब्रानी हरूफ तहज्जी को पढ़ेंगे, और इसको पढ़ने से पहले मैं एक गुजारिश करता जाऊं कि कुछ लोग इब्रानी ज़ुबान के बारे में ये कहते हैं कि इसमें 23 हरूफ हैं, यानी 23 लेटर्स हैं, लेकिन अगर हम कदीम इब्रानी ज़ुबान को देखें तो उसमें 22 हरूफ थे। और अगर हम इसको मज़ीद देखना चाहें तो ज़बूर 119 को देखें, वहाँ पर हर लेटर से 8 आयात लिखी गई हैं। यानी कि अगर हम देखें पहला लेटर आलिफ, तो आलिफ से 8 आयतें हैं, यानी जो इब्रानी हरूफ तहज्जी में पहला हर्फ है वो आलिफ है, तो आलिफ से 8 आयतें लिखी गई हैं, तो आलिफ से 8 आयात लिखी गई हैं और हर आयत आलिफ से शुरू होगी। फिर उसके बाद 8वीं से 16वीं आयत तक 8 आयतें बैत से शुरू होंगी और हर आयत बैत से शुरू होगी। इस तरह ये 176 आयात हैं। 22 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 176 बनेंगे। तो ये आयतें हर लेटर से 8 लिखी गई हैं। सो हम किताब मुक़द्दस को मद्देनज़र रखते हुए उसी के ज़रिए से ही सीखेंगे, और हम जितनी चीज़ें भी सीखेंगे वो किताब मुक़द्दस में से होंगी। आज की मॉडर्न इब्रानी ज़ुबान नहीं देखेंगे, बल्कि जो बाइबल मुक़द्दस की ज़ुबान है हम उसी को सीखने की, समझने की कोशिश करेंगे। सो इब्रानी ज़ुबान के जो हरूफ तहज्जी हैं मैं उनको पढ़ूँगा, और अगर आपको समझ ना आए तो आप दोबारा सुन सकते हैं। हरूफ तहज्जी यूँ हैं: आलिफ, आलिफ, बैत, बैत,
गिमेल, गिमेल, दालेत, दालेत, हे, हे, वाव, वाव, ज़यीन, ज़यीन, ख्वेत, ख्वेत, तेत, तेत, योद, योद, काफ, काफ, लामिद, लामिद, मेम, मेम, नून, नून, सामिख, सामिख, अयिन, अयिन, पे, पे, सादे। यहाँ पर जो सादे है मैंने दो तरह से लिखा है, SADAY, और जितने भी इब्रानी ज़ुबान की अंग्रेज़ी कुतुब हैं उन सब में सादे को TSADAY इस तरह लिखा गया है। सो हम इसको पढ़ेंगे सादे, सादे। कौफ, कौफ, रेश, रेश, शीन, शीन, सीन, सीन, ताओ, ताओ। ये इसकी हरूफ तहज्जी थी। आप इसको बार बार सुनकर या लिख कर याद कर सकते हैं, लेकिन हरूफ तहज्जी को याद रखने का एक और तरीका भी है। और जितने भी इब्रानी ज़ुबान में कुतुब लिखी गई हैं, चाहे वो उर्दू में हो या अंग्रेज़ी में, जितने भी इब्रानी ज़ुबान के टीचर्स हैं या राइटर हैं, उन सब ने इब्रानी ज़ुबान को सीखने के लिए एक फॉर्मूला दिया है, और वो ये है कि उन सब को 6 हिस्सों में तकसीम करके, यानी 6 ग्रुप्स में तकसीम करके उसको याद कर सकते हैं। जैसे आलिफ, बैत, गिमेल, दालत। इन 4 हरूफ को मिलाकर एक वर्ड बनता है जिसको अबगद बोला जाता है। इसी तरह जो दूसरा ग्रुप है उसमें हे, वाव, ज़यन, इन 3 हरूफ को मिलाकर हफ्ज़ बनता है। तीसरा ग्रुप है खेत, तेत, योद, इन 3 हरूफ को मिलाकर खती बनता है। चौथा ग्रुप जो है इसमें काफ, लामिद, मेम, नून, इन 4 हरूफ को मिलाकर कलमन बनता है। 5वें ग्रुप में सामिख, अयन, पे, सादे, इन 4 हरूफ को मिलाकर साफस बनता है। छठा और आखिरी ग्रुप कौफ, रेश, शीन, ताओ, इन 4 हरूफ को मिलाकर करशत बनता है। आखिर में मैं इब्रानी हरूफ तहज्जी के चंद हरूफ की इख्तितामी अशकाल भी पेश करना चाहता हूँ। इनमें जो इब्तदाई और दरमियानी अशकाल हैं वो हूबहू हैं, यानी सेम हैं, लेकिन जो इख्तितामी अशकाल हैं वो मुख्तलिफ हैं, और ये 5 हरूफ हैं। पहला है काफ। अभी मैं एक चीज़ आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि इब्रानी ज़ुबान में कुछ हरूफ हैं जिनमें नुक्ता लगाया जाता है, और नुक्ते को इब्रानी ज़ुबान में दागेश कहते हैं, और मैं अभी ये समझाने के लिए मैंने गुजारिश की है, लेकिन आगे चलकर आप इसको बड़ी अच्छी तरह से समझ सकेंगे। पहला लफ्ज़ काफ है,
لیکن اس میں اگر داغیش نہیں ہوگا تو اس کو خے بولیں گے، جس طرح ہم اردو میں خان بولتے ہیں، کھانا بولتے ہیں، تو کاف ہے لیکن ساؤنڈ خے کا دے گا، اور یہ اس کی اختتامی شکل ہوگی۔ مثال کے طور پر عبرانی میں ایک لفظ ہے میلخ، میلخ، یہ وہی ہے جس کو ہم اردو میں ملک بولتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ۔ عبرانی میں اور عربی میں یہ سیم ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ۔ دوسری مثال میم ہے، اس کی بھی ابتدائی اور درمیانی شکل سیم ہے، لیکن اختتامی شکل یہ ہے۔ اس کی مثال الوہیم ہے جو خدا کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اس کی بھی اختتامی شکل یوں ہوگی۔ تیسرا حرف ہے نون، اس کی بھی ابتدائی اور درمیانی شکل سیم ہے، لیکن اختتامی شکل یوں ہوگی۔ عبرانی میں ہے کوہین، جو کاہن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر فے ہے، اس کی ابتدائی اور درمیانی شکل سیم ہے اور اختتامی شکل یوں ہوگی۔ اس کے لیے عبرانی مثال یوں ہے، یوسیف، جو یوسف کے لیے عبرانی لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے یوسیف۔ پانچویں اور آخری مثال سادے ہے، سادے ابتدائی اور درمیانی شکل سیم ہے، لیکن اختتامی شکل یوں ہوگی۔ اس کی مثال آرس ہے، جس کا مطلب ہے زمین یا ارض، جیسے ہم ارض پاکستان کہتے ہیں، پاکستان کی سرزمین۔ عبرانی میں آرس ہے اور عربی میں ارد اور اردو میں ارض اور انگریزی میں ارتھ، یہ تقریباً سیم الفاظ ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کے وسیلے سے بہت زیادہ برکت پائی ہوگی، اور میرا ایمان ہے کہ آپ اس کا رزلٹ بہت جلد دیکھ سکیں گے۔ خداوند مجھے اور آپ کو بہت زیادہ برکت دے، تاکہ ہم خداوند خدا کے الہام کو اور کلام کو اچھی طرح سے سیکھ سکیں، سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔